एक इंसान है जो रोज रात को सोने से पहले सोचता है कि एक दिन वो एक बड़ा बिजनेस शुरू करेगा, एक दिन वो ट्रैवल करेगा, एक दिन वो अपनी लाइफ कंप्लीटली बदल लेगा। वो प्लान्स बनाता है, वो डे ड्रीम करता है, वो यूट्यूब पर सक्सेस स्टोरीज देखता है, वो मोटिवेशनल कोट्स सेव करता है और फिर सुबह उठ के वही करता है जो कल किया था, कुछ नहीं। और ये एक दिन नहीं होता, ये एक महीना नहीं होता, ये सालों तक होता रहता है। और बाहर से देखने वालों को लगता है कि ये इंसान लेजी है या डरपोक है या सीरियसली नहीं लेता खुद को। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि ये स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है। और आज हम उस असली स्टोरी को देखेंगे जो इस बिहेवियर के पीछे छुपी होती है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बड़े सपने देखना और कुछ ना करना, ये कॉम्बिनेशन एक्चुअली एक स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसका एक नाम है। और वो नाम है इंटेंशन एक्शन गैप। मतलब तुम्हारे इंटेंशंस और तुम्हारे एक्शंस के बीच एक बड़ी खाई होती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये गैप सिर्फ लेजी लोगों में नहीं होती, ये उन लोगों में भी होती है जो जेन्युइनली चाहते हैं कि उनकी लाइफ बदले, जो जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि वो कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ चाहना और एक्चुअली करना, ये दो बिल्कुल अलग न्यूरोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं। चाहना ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम में होता है, वो फील गुड जोन है। करना ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में होता है, वो एफर्ट जोन है। और हमारा ब्रेन नेचुरली फील गुड जोन में रहना चाहता है, एफर्ट जोन में जाना अवॉइड करना चाहता है। तो जो इंसान बड़े सपने देखता रहता है और कुछ नहीं करता, वो एक्चुअली अपने ब्रेन की उस डिफ़ॉल्ट सेटिंग को फॉलो कर रहा होता है जो कहती है सोचने से ही अच्छा फील होता है, करने की ज़रूरत क्या है। दूसरी चीज़ जो इस साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फैंटेसी रिहर्सल। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। जब तुम किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डे ड्रीम करते हो, अपनी सक्सेस इमेजिन करते हो, अपनी फ्यूचर लाइफ विजुअलाइज करते हो, तो तुम्हारा ब्रेन एक काम करता है जो तुम्हारे अगेंस्ट जाता है। वो उस फैंटेसी को इतना रियल ट्रीट करने लगता है कि तुम्हें फील होने लगता है कि वो चीज़ ऑलरेडी पार्शियली हो रही है। रिसर्च ने शो किया है कि जो लोग अपनी गोल्स के बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली फैंटेसाइज करते हैं, उनका एनर्जी लेवल एक्चुअली ड्रॉप हो जाता है। क्योंकि ब्रेन को लग जाता है कि काम तो हो ही रहा है, तो बॉडी को मोबिलाइज क्यों करूं। तो जितना ज्यादा तुम सपने देखते हो बिना एक्शन के, उतना ज्यादा तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कन्विंस करता रहता है कि तुम एक्चुअली कुछ कर रहे हो, जबकि तुम कुछ भी नहीं कर रहे। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, ये एक्चुअली क्यों होता है। और यहाँ एक चीज है जो बहुत लोग नहीं जानते। ड्रीम बिग बट डू नथिंग का मोस्ट पावरफुल रीजन लेजीनेस नहीं है। मोस्ट पावरफुल रीजन है डर। और वो डर भी किसी ऑब्वियस चीज का नहीं। वो डर है फेलियर का नहीं, वो डर है जजमेंट का नहीं, वो डर है आइडेंटिटी डिसरप्शन का। मतलब ये कि जब तक तुम सिर्फ सपने देख रहे हो और कुछ नहीं कर रहे, तब तक तुम एक सेफ जोन में हो। तुम एक पोटेंशियल वर्जन हो अपना, जो हो सकता है, जो कर सकता है, जो बन सकता है। लेकिन जिस दिन तुम एक्चुअली कुछ करना शुरू करते हो, तो तुम टेस्ट होने लगते हो। और अगर तुम कोशिश करो और फेल हो जाओ, तो वो पोटेंशियल वर्जन खत्म हो जाता है। वो ड्रीम जो तुम्हें सेफ फील कराता था, वो टूट सकता है। और ये रिस्क, ये पॉसिबिलिटी कि तुम्हारा जो सबसे प्यारा वर्जन है तुम्हारा, वो सच में एग्जिस्ट नहीं करता, ये इतना ओवरवेलमिंग होता है कि ब्रेन कहता है बेटर है कि ट्राई ही मत करो, सपना सेफ रहेगा। दूसरा रीजन है जो इक्वली पावरफुल है, आइडेंटिटी मिसमैच। बहुत सारे लोग बड़े सपने देखते हैं जो उनकी करंट आइडेंटिटी से मैच नहीं करते। एक इंसान जो खुद को एक एवरेज पर्सन मानता है, वो बड़ा बिजनेस ड्रीम करता है। लेकिन जब भी वो एक्शन लेने जाता है, उसका सबकॉन्शियस कहता है ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। और ये इंटरनल रेजिस्टेंस इतनी पावरफुल होती है कि वो कॉन्शियसली फील भी नहीं होती। वो सिर्फ प्रोक्रास्टिनेशन की तरह फील होती है, डिस्ट्रैक्शन की तरह फील होती है, कल से शुरू करूंगा की तरह फील होती है। एक्चुअली वो एक डीप आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट है। और जब तक तुम अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलते, जब तक तुम खुद को जेन्युइनली वो इंसान नहीं मानते जो ये कर सकता है, तब तक कोई भी मोटिवेशन, कोई भी इंस्पिरेशन, कोई भी प्लान काम नहीं करेगा। तो अगर तुम ये सुन रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि ये तुम हो, ये मैसेज सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम्हारी प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम सपने देखना भी नहीं है। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुमने खुद को एक ऐसी स्टोरी में लॉक कर लिया है जहां सपने देखना सेफ है और एक्शन लेना डेंजरस लगता है। और वो स्टोरी चेंज हो सकती है, लेकिन वो एक ग्रैंड जेस्चर से नहीं होती, एक बड़ी लीप से नहीं होती। वो होती है एक छोटी सी एक्शन से जो तुम्हारी करंट आइडेंटिटी के अगेंस्ट नहीं लगती।
एक पेज लिखना, एक कॉल करना, एक चीज रिसर्च करना, जो इतनी छोटी हो कि तुम्हारा ब्रेन डर ना जाए। क्योंकि एक्शन से मोटिवेशन नहीं आती, एक्शन से आइडेंटिटी बदलती है। और जब आइडेंटिटी बदलती है, तब वो इंसान नेचुरली करने लगता है जो पहले सिर्फ सपने में पॉसिबल लगता था।